गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस डाउट क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हार्डवेयर के कुछ 50 MCQs। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हो या फिर XYZ कोई इंटरव्यू देते हो या कहीं भी कोई भी ऐसा एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो आपके पास आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। आप सभी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि टेली कर रहे हो या ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, DCA बेसिक कोर्स कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो मैंने ये एक्सपेक्टेशन रखी आपसे कि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे देती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपका सबका अलग अलग कोर्स है, तो मुझे लगा ऐसा कि आप में भी आंसर में दिक्कत होगी, तो हम अभी आंसर भी रख लेते हैं इस वाली क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन डेटा। इसमें से कौन सा डिवाइस है जिससे आप हैंड रिटन डेटा को इनपुट कर सकते हो? कौन सा है? माउस, ग्राफिक, स्कैनर या ट्रैक पैड? अब देखो, माउस तो आप जानते हो, स्कैनर आपको पता है क्या करता है, फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ट्रैक पैड क्या होता है? लैपटॉप पे वो जो नीचे वाला पार्ट, दैट इज ट्रैक पैड। ग्राफिक टैबलेट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन डेटा। Question number 2. What component temporarily holds data while the CPU is processing? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है CPU में? क्या है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी, एंड रोम इज परमानेंट। Which hardware component executes instructions from software? RAM, CPU, ROM या HDD? इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कौन सा कंपोनेंट करता है? CPU करता है। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? इसमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो जो पेन ड्राइव है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं आता। प्राइमरी में आता है रैम और रोम, और कैश भी आ गया है। अब इसको क्या पढ़ते हैं? कैश। Which bus transfers data between CPU and RAM? CPU RAM के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी बस कर रही है? डेटा बस। कौन सी बस? डेटा बस। वो वाली बस नहीं, 623, 544। What is the purpose of a CMOS बैटरी? CMOS बैटरी का क्या पर्पस होता है? सिस्टम के टाइम को स्टोर करना और बायोस की सेटिंग के लिए। जो बैटरी होती है ना, एक छोटी सी गोल वाली, उसका फंक्शन बता रहे हैं। Which of the following stores the operating system? इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करता है? हार्ड डिस्क और SSD में हमारा OS स्टोर होता है। OS मीन्स आपकी विंडोज, ठीक है, और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो आपके रैम रोम में स्टोर होते हैं। NIC किसके लिए यूज किया जाता है? ये नेटवर्क कनेक्शन के लिए जरूरत होती है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए। Which device is used to capture images और videos? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इमेजेस और वीडियोस के लिए यूज किया जाता है? वेब कैमरा। डिजिटल कैमरा होता तो वो भी आंसर हो जाता, बट यहाँ पर वेब कैम है, तो वेब कैम मीन्स वेब कैमरा जो हमारे लैपटॉप पे ऊपर छोटा सा कैमरा होता है। या फिर आधार बनवाने गए होंगे, फोटो खींची थी ना सुंदर सी, वो चीजें खींची थी। Which of the following is a biometric input device? इसमें से कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस है? फिंगरप्रिंट स्कैनर। बारकोड रीडर नहीं है। बायोमेट्रिक मतलब जैसे हमारी आईज के एक्सप्रेशंस लेने हो गए, फिंगर्स, तो बायोमेट्रिक के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज किया जाता है। हाउ मेनी बिट्स आर इन अ बाइट? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बाइट, 8 बिट्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द CPU? CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? डेटा को स्टोर करना, ऑपरेशंस को प्रोसेसर में डायरेक्ट करना, या फिर एरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशंस, प्लस माइनस, मैथमेटिक्स, और डिस्प्ले आउटपुट। तो कंट्रोल यूनिट CPU में जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका काम होता है डायरेक्ट ऑपरेशंस को काम करना, डायरेक्ट ऑपरेशंस करना। और अगर यहाँ होता ALU मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता, तो फिर इसका आंसर होता परफॉर्म एरिथमेटिक कैलकुलेशंस। What part of the computer is used for data backup? डेटा बैकअप के लिए हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से एक हार्ड ड्राइव, जैसे मैंने ये अटैच किया हुआ है ना, सेम इसी तरीके से आप हार्ड ड्राइव लगा लोगे डेटा स्टोर बैकअप के लिए, कि उसमें अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, बट मैं इस पे कि कभी अंदर वाले कुछ खराब हो जाए तो ये तो मेरे पास रहेगा, जैसे पेन ड्राइव हो गई। Which of the following is not an output device? Scanner is not an output device. Scanner is an input device, क्योंकि वो हमें इनपुट देता है, ना कि कोई आउटपुट देता है। बाकी स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होते हैं।
विच कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेमिंग ग्राफिक? गेमिंग ग्राफिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड होता है। ग्राफिक्स कार्ड से क्या होता है? वीडियो ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे इसकी देखो क्वालिटी कितनी अच्छी है, HD डिस्प्ले 4K डिस्प्ले है, इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ दीज डिवाइस इज बेस्ट फॉर वॉइस इनपुट? इनमें से कौन सा डिवाइस वॉइस इनपुट के लिए बेस्ट है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मीन्स माइक, स्पीकर तो नहीं है माइक, माइक इज नॉट ए स्पीकर। वेब कैमरा मॉनिटर तो साउंड का कोई लेना देना ही नहीं है। द कैश मेमोरी इज लोकेटेड, कैश मेमोरी कहाँ होती है? CPU के अंदर होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए बारकोड स्कैनर? बारकोड स्कैनर का क्या काम होता है? प्रिंटेड कोड्स को पढ़ना, जो कोड्स होते हैं प्रिंटेड होते हैं उसको पढ़ना। इस वर्क ऑफ बारकोड स्कैनर। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए यूज की जाती है जिसमें से 2 डिजिट आती है, 0 और 1। 0 से लेकर 1 तक बाइनरी में आती है, ठीक है। What does HDMI stands for? HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? HDMI होती क्या है? देखो आपका जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो नीचे कैबिनेट से अटैच्ड होती है, वायर होती है ना पीछे, दैट वायर इज दैट पोर्ट की, वो जो पोर्ट है जिसमें वो वायर लगी होती है ब्लू कलर की, उसको हम बोलते हैं VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट। तो HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या है? ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। Which hardware is responsible for rendering 3D graphics? ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड 3D ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CPU, ROM और कैश नहीं किया जाता। Which part is used to store settings even when power is on? पावर ऑन है तब भी स्टोर है, परमानेंट है। क्या है परमानेंट? ROM इज परमानेंट। Which of these is a portable input device? इसमें से कौन सा डिवाइस है जो पोर्टेबल इनपुट डिवाइस है? पोर्टेबल। माउस इज अ पोर्टेबल इनपुट डिवाइस। अगर यहाँ कीबोर्ड होता, सॉरी, वायरलेस माउस इज अ पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब वहाँ से निकाल के वहाँ लगा के वहाँ निकाल के वहाँ लगा के। इसे पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर ऑडियो आउटपुट? ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूवेबल स्टोरेज? इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐसा है जो रिमूव नहीं कर सकते आप? क्या नहीं कर सकते? SSD। SSD की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का यूज क्या होता है? स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देने के लिए, और इंटरनली लगी होती है, अंदर ही लगी होती है। बाकी पेन ड्राइव तो लगा के निकाल सकते हो, एक्सटर्नल बाहर एक्सटर्नल HDD निकाल सकते हो, DVD भी निकाल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज अ DVD? DVD जो है वो एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है। DVD एंड CD क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज। द यूनिट फॉर मेजरिंग स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस को मेजर करते हैं किसमें? GB में। इतना GB उतना GB। अगर यहाँ TB होता तो TB भी आ जाता। विच हार्डवेयर कंपोनेंट कंटेन्स द फर्मवेयर? तो रोम जो है वो फर्मवेयर कंटेन करती है, ये एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। व्हाट इज PS2 पोर्ट यूज्ड फॉर? PS2 पोर्ट होता है ऐसा गोल वाला, जो गोल वाला होता है। तो अगर कीबोर्ड और माउस की जो वायर है आपकी वो गोल वाली है तो PS2 में लगेगी, और USB वाली है तो USB में लगेगी। और आज के टाइम पे तो USB आती है, PS2 नहीं आती, खत्म हो गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए साउंड कार्ड? साउंड कार्ड का क्या पर्पज है? इनपुट आउटपुट साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। Which type of RAM needs to be refreshed frequently? DRAM। DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। D मतलब डायनेमिक एंड S मतलब स्टैटिक। डायनेमिक मतलब बदलती रहती है इसलिए रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक मतलब स्थिर है तो उसकी जरूरत नहीं है रिफ्रेश करने के लिए। द मेन बोर्ड या फिर मदरबोर्ड, मेन बोर्ड बोल लो या मदरबोर्ड बोल लो, एक ही बात है। सो द मेन बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज मदरबोर्ड। देखो लिखा वही क्वेश्चन है। Which expansion slot is used for graphic cards only? PCLE जो expansion slot है वो सिर्फ इसके लिए यूज किया जाता है। मदरबोर्ड में कुछ चीज़ें तो हम लगा देते हैं, बट कुछ ना एक्सपेंशन होते हैं कि आपको जरूरत है तो लगा सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। तो जो एक एक्सपेंशन होता है PCI वाला, वो सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए होता है और उस पर कुछ नहीं लगा सकते। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मल पेस्ट? थर्मल पेस्ट का क्या काम होता है? इंप्रूव करता है हीट ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कूलर। CPU और कूलर के बीच की जो हीट है उसको इम्प्रूव करता है। UPS क्या करता है? बैकअप पावर। UPS होता है कि लाइट चली गई तो बैकअप पावर, जस्ट लाइक इन्वर्टर, ठीक है, UPS।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ इनपुट एंड आउटपुट। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट में भी आती है और आउटपुट में भी आती है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं और हमें आउटपुट भी दे रही है। तो टच स्क्रीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनपुट और आउटपुट दोनों में काउंट होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी। डीवीडी की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB। किसी भी डीवीडी में आप 4.7 GB से ज़्यादा का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए आप सभी पेन ड्राइव बनाते हैं, शादी होती है पेन ड्राइव दे देते हैं, है ना। डीवीडी नहीं अब होती, क्योंकि पहले डीवीडी होती थी बट 4-5 डीवीडीज में आपको फाइल देते थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब एक पेन ड्राइव बना दी, वो दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक जो है वो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए चिपसेट। चिपसेट का क्या काम होता है। चिपसेट कंट्रोल करती है डेटा फ्लो को बिटवीन सीपीयू, रैम एंड पेरिफेरल्स। बूट लोडर इज स्टोर्ड इन। जो बूट लोडर है वो कहाँ स्टोर होता है, वो रोम में स्टोर होता है। बूट मतलब प्रोसेसिंग, बूटिंग, प्रोसेसिंग, रीस्टार्टिंग। ए डॉट पर इंच सेटिंग इज रिलेटेड टू डीपीआई। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच। प्रिंटर्स और स्कैनर्स के लिए होती है, जब प्रिंटिंग करते हैं ना उसके लिए ये टर्म यूज होती है। द नॉर्थ ब्रिज कंट्रोल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, रैम एंड ग्राफिक्स। जो नॉर्थ ब्रिज कंट्रोल कम्युनिकेशन है वो है सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स के बीच का कम्युनिकेशन। विच ऑफ दीज इज अ नॉन मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा नॉन मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी। बाकी 3 मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है। विच कंपोनेंट हैज रीड राइट हेड्स। तो हार्ड डिस्क ड्राइव रीड और राइट हेड होते हैं, मतलब आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। रीड राइट मतलब वो वाला रीड और राइट नहीं, जैसे रोम होती है ना, सॉरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वी कैन रीड एंड राइट आल्सो। चेंजेस भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। सिमिलरली एचडीडी में हटा भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अ ड्यूअल कोर प्रोसेसर। तो ड्यूअल मतलब क्या होता है, 2। ड्यूअल सिम, ड्यूअल कोर मतलब जिसके 2 प्रोसेसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन द सीपीयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। विच पार्ट स्टोर्स टाइम एंड डेटा। सीमोस। सीमोस क्या करता है, टाइम और डेटा को स्टोर करता है, बताया। सीमोस बैटरी। द फैन इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। जो सीपीयू में अंदर फैन होता है वो क्यों काम में आता है, सिस्टम को कूल करने के लिए। और जैसे फैन चलता है, अब हमारे घर में पंखा होता है, आप देखते हो हर हफ्ते सफाई होती है, गंदा हो जाता है गंदा हो जाता है ना, तो वो भी तो पंखा ही है। अब जब आप लोग शूज़ पहन के आते थे पहले, तो शूज़ पहन के आते थे तो डस्ट होती है उसमें, शूज़ में, है ना, एकदम साफ होंगे तब भी डस्ट होगी। अब जब चेयर पे आप लोग बैठते हो, ऐसे ऐसे रब करते हो, तो वो पाउडर बन के फैन के अंदर चला जाता है, फैन के अंदर जाता है। अब यहाँ पर सिस्टम पूरे दिन चलता है, तो फैन कितनी ज़्यादा डस्ट खींच रहा है अपनी तरफ, फिर समय समय पर हर 2 दिन 3 दिन में वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इतनी डस्ट होती है। ब्लॉक होने के कारण सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके घर में भी अगर सिस्टम है, कंप्यूटर है, कुछ नहीं करना, स्क्रू से उसको खोलो, क्लीन कर दो, ब्रश से वापस बंद कर दो। आज घर जाके उसको खोल के देखना, बहुत गंदा हो रखा होगा, क्योंकि तुमने साफ किया नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, झाड़ू भी लग रही है, सफाई भी हो रही है, सब उसमें जा रहा है, खाना बन रहा है, जो धुआं आ रहा है वो उसमें जा रहा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, है ना। तो बूटिंग क्या है, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। And last question, the device driver software that helps hardware works with it. डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है काम करने के लिए। माउस है, माउस का ड्राइवर होगा तभी माउस काम करेगा, ठीक है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ड्राइवर होगा तभी कीबोर्ड काम करेगा। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।